कोरोना से जंग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दिए छिंदवाड़ा को 11 लाख रुपए। कोरोना के संकट में शहर की सफाई का संकट, सफाई का ठेका निरस्त करने से 365 कर्मचारी हुए बेरोजगार। वेयरहाउस के गोदामों में काम कर रहे हमाल नहीं अपना रहे सोशल डिस्टेंसिंग, सिवनी रोड के वेयरहाउस में उड़ी नियमों की धज्जियां। प्रशासन ने छापा मारकर किया किराना दुकान को सीज, अधिक दामों में बेच रहे थे दूध और दही। और खनिज विभाग ने पकड़े अवैध भंडारित 63 ट्रॉली रेत, अलग अलग 4 स्थानों से किया जब्त। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के विरुद्ध जारी इस जंग में हर हाल में जीतने के मकसद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने जिले में जारी जनसेवा के कार्यों के लिए 11 लाख रुपयों की राशि छिंदवाड़ा जिले को प्रदान की है, जो निश्चित ही इस संकट काल में अत्यधिक सहयोगी सिद्ध होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के लागू होते ही कांग्रेस के सभी समर्पित कार्यकर्ता गांव, नगर और जिले में अपने नेता कमलनाथ और नकुलनाथ के निर्देशन में भोजन, मास्क, ग्लव्स, राशन किट और अन्य आवश्यक सामग्री का नियमित वितरण कर रहे हैं, जहां हर कोई व्यक्तिगत सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। इन परिस्थितियों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के विधायक और जिले के सांसद नकुलनाथ अपने जिले वासियों को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। दोनों ही लगातार अपने अपने स्तर पर शासकीय मिशनरी से संपर्क बनाए रखने के साथ ही जन सामान्य से अपील कर रहे हैं कि वे लॉकडाउन के नियमों का 100% पालन करें। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में तबादले के बाद कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उनके स्थान पर छिंदवाड़ा में तबादला होकर आए नए कलेक्टर सौरभ सुमन इस विदाई समारोह में उपस्थित रहे। इस विदाई समारोह में कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। साथ ही नए कलेक्टर और एसपी ने कलेक्टर को विदाई दी। इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने उनके साथ बिताए हुए पलों की चर्चा की। साथ में कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने गाना गाकर उनको विदाई दी। छिंदवाड़ा लॉकडाउन फेज 3 के अंतर्गत जिला प्रशासन ने किराना दुकानदारों को होम डिलीवरी करने का आदेश जारी किए हैं, लेकिन आज एक मामला लालबाग क्षेत्र में आनंद किराना स्टोर में सामग्री बेची जा रही थी। वह सामग्री प्रिंट रेट से अधिक मूल्य में बेची जा रही थी। उसी के संबंध में तहसीलदार ने आज लालबाग पहुंचकर आनंद किराना दुकान को सील कर दिया। कोरोना के संकट के दौर में अब शहर के लिए सफाई का संकट खड़ा हो गया है। शहर के 24 वार्डों की सफाई के लिए जिस लाइन सर्विसेज कंपनी को ठेका दिया गया था, उसका ठेका समाप्त कर दिया गया है, जिससे उसमें जुड़े करीब 365 सफाई कर्मी बेरोजगार हो गए हैं। लायंस कंपनी में निगम के 245 सफाई कर्मचारियों सहित कुल 600 सफाई कर्मी शामिल थे। ठेका समाप्त करने के साथ ही निगम ने अपने 245 सफाई कर्मियों को वापस ले लिया, लेकिन शेष कर्मचारी बेरोजगार हो गए। बताया गया है कि कंपनी को अभी तक कुल 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन निगम की आय नहीं होने के कारण 6 करोड़ का भुगतान अटक गया है। निगम आयुक्त राजेश शाही ने बताया कि कंपनी ने हमें भुगतान का नोटिस दिया तो हमने उसे टर्मिनेट किया। निगम की स्थिति ऐसी नहीं है कि तय राशि का भुगतान किया जा सके, आगे कुछ न कुछ उपाय निकाला जाएगा। वहीं सफाई कर्मचारियों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उन्हें निगम में शामिल किए जाने की मांग की है। जी, हमको ये बोल के रखा था कि अगर ये कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो आपको निगम में लिया जाएगा। इसलिए हम कलेक्टर साहब से प्रार्थना करते, निवेदन करते कि जितने भी माताएं बहनें हैं सबको निगम में लिया जाए। अब क्या संकट आके खड़ा हो गया है? ऐसे संकट सर पूरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है सर। कंपनी ने 3 दिन पहले हमें एक नोटिस दिया कि हमको हमारे ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है, हमें पेमेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से हम ये काम नहीं कर पाएंगे। निगम की जो स्थिति है कि जितनी राशि उस कंपनी को देना तय हुआ था वो दिए जाने की स्थिति में निगम ने पहले था ना आज है। इस स्थिति में उन्होंने हमें नोटिस दिया और हमने उस कंपनी को टर्मिनेट किया। निगम से साफ सफाई का जब उन्होंने 24 वार्डों का जिम्मा जब कंपनी ने लिया तो कंपनी ने निगम के जो कर्मचारी थे, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे, वो यथावत काम करते रहे उन 24 वार्डों में। इसके अलावा उन्होंने लगभग 350-400 और भर्तियां कर ली। 24 वार्डों में इतनी बड़े मात्रा में भर्ती कर ली उन्होंने। अब ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पे लिए गए लोग हैं जिनका कि निगम की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। इन दिनों जिले भर में गेहूं उपार्जन का काम चल रहा है, तो गोदामों में अन्य स्तर पर भी अनाज का परिवहन किया जा रहा है। गोदामों में भी इन दिनों चहल पहल बढ़ गई है। यहां कई संख्या में मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन वे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और ना ही चेहरे पर मास्क पहन रहे हैं। शुक्रवार को सिवनी रोड स्थित अमन वेयरहाउस में यही नजारा दिखा। यहां एक साथ कई मजदूर लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर श्रमिक ना तो पर्याप्त दूरी बनाकर काम करते दिखे और ना चेहरे को ढके हुए थे। गौरतलब है कि इसके पहले राज्य भंडार गृह के गोदामों में इसी तरह के हाल हैं। इस संबंध में यहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों का कहना है कि जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारी इस संबंध में गंभीरता बरतें और निर्देश दें, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। ये देखो लगा हमारे पास, हमने भी लगाए, हमने भी लगाए।
ठीक है ना। तो मतलब क्या बंद कर दे क्या? उन्होंने बोला बंद करने को, आप वेयर हाउस भराने बंद कर दे। बंद करने को किसने बोला आपको? तो वो मास्क पहन के कैसे भर लेंगे अंदर माल, ये बताना। बिना जो गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन देखो, जो गाइडलाइन है उसकी बात कर रहा हूँ। आप मास्क लगाओ नहीं लगाओ वो अलग चीज है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली अग्रणी संस्था भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की छिंदवाड़ा इकाई ने अपने पितृपुरुष संस्था संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रेड क्रॉस का स्थापना दिवस मनाया। जिला सहित संपूर्ण प्रदेश और देश में लागू लॉकडाउन के चलते संस्था सदस्यों ने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एक सादे समारोह में संस्थापक के चित्र पर माल्यार्पण पुष्प अर्पित कर श्रद्धा व्यक्त की। इस बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम एप्लायंसेस जैसे कूलर, एसी और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन में छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा शालेय छात्र छात्राओं के डिजिलैब व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें प्रतिदिन अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है। लेकिन ग्राम रजिरी पिपला सुदूर आदिवासी ग्राम अंचल होने से यहां मोबाइल नेटवर्क हमेशा खराब रहता है, जिससे छात्र छात्राओं को पढ़ाई में काफी दिक्कतें आ रही हैं। शासकीय हाई स्कूल रजहाड़ी पिपला की प्रिंसिपल ममता बंजारी ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि छात्रों को प्रशित अध्ययन सामग्री ऐसे ऐप में भेजी जाए जो एक बार नेटवर्क में डाउनलोड करने के बाद कभी भी बिना नेटवर्क के देखी जा सके। कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर चल रहे लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के शासन के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री प्रदान की जा रही है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके अध्ययन के लिए प्रतिदिन भेजी जा रही है। उसी प्रकार शालेय कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा समय समय पर ऑनलाइन प्रिंसिपलों की बैठक ली जा रही है, जिसमें उचित मार्गदर्शन देकर, उचित निर्देश देकर कार्य को संपादित किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति दुकान खोलना दुकानदारों को महंगा साबित हुआ। पुलिस थाना जुन्नारदेव से प्राप्त जानकारी के अनुसार टीआई प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि तहसीलदार कमलेश राम नीरज और पुलिस बल की उपस्थिति में गांधी चौक के सामने कपड़ा दुकान और जनरल स्टोर की दुकानों को लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उनकी दुकानें सील कर दी गई। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम सारंग बेहरी के गेहूं खरीदी केंद्र पर बारदाना खत्म होने से किसान अपना गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं। सहकारिता विभाग की ओर से किसानों का गेहूं खरीदने के लिए गेहूं खरीदी केंद्र खोल दिए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों को 1925 रुपए प्रति क्विंटल दाम और 20 रुपए बोनस दिया जा रहा है। सारंग बेहरी में 10,242 क्विंटल गेहूं की खरीदारी भी हो चुकी है, पर बारदाना समाप्त हो चुका है। इसके चलते केंद्र पर खरीदी बंद पड़ी है। केंद्र प्रभारी की ओर से 15,000 बोरियों की डिमांड भेजी गई है, लेकिन बारदाने नहीं भेजे जाने के कारण किसानों को खुले बाजार में औने पौने दामों में गेहूं बेचना पड़ रहा है। जुन्नारदेव तहसील के गेहूं खरीदी केंद्र नवेगांव कला में 4 दिनों से बारदाना नहीं होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों द्वारा अपना गेहूं लेकर खरीदी केंद्र तक आकर वापस जाना पड़ता है। जिन किसानों का गेहूं केंद्र पर रखा है, उस गेहूं की रखवाली भी 4 दिनों से स्वयं किसान कर रहा है। ऐसी स्थिति में नवेगांव क्षेत्र के किसानों को बारदाने की आफत है। लगभग 3 दिन हो चुका है, नवेगांव सोसाइटी में बारदाने समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। इसके लिए डीएमओ और ट्रांसपोर्टर को खबर कर दिया है, कानूनी कार्रवाई कर दी गई है कि हमको बारदाने 20 गठन पहुंचा दिया जाए। तो कल का आश्वासन दिया हम लोगों ने, कल तक पहुंच जाएगी बारदाने। अच्छा, कल तक आ जाएंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष बंटी साहू और वरिष्ठ भाजपा नेताओं के द्वारा निरंतर गरीब जरूरतमंद लोगों को कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। उसी क्रम में आज 2,500 खाद्य सामग्री की किट भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा वितरित की गई, जो पार्षदों के माध्यम से अपने अपने वार्ड के क्षेत्रों में वितरित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष विवेक साहू बंटी के द्वारा आज 2,500 खाद्यान्न पैकेट राशन सामग्री जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार कराई गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के वार्ड के जो हमारे पार्षदगण अध्यक्षगण हैं, उनके माध्यमों से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ कार्यकारिणी की बैठक मंडी प्रशासन के साथ मंडी संचालन में आ रही इस परेशानियों को लेकर हुई, जिसमें एक मत होकर निर्णय लिए गए। मंडी बैठक में मंडी सचिव अशोक डहरिया, संघ मार्गदर्शक उमेश अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। दक्षिण वन मंडल अंतर्गत सिल्लेवानी के लास बीट में जंगल की अवैध कटाई जोरों पर चल रही है। जिम्मेदार वनकर्मी इन्हें बचाने की जगह मूकदर्शक बने हुए हैं। इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने मीडिया को दी। मीडिया को सूचना मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण कर मौके से 2 दर्जन से अधिक पेड़ कटे हुए मिले। जब इस बारे में संबंधित वनकर्मी के निवास पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी कटाई नहीं हुई है। जब उन्हें वीडियो और फोटो दिखाए गए तो उन्होंने अपनी बीट में कटाई न होने से इनकार करते हुए पूर्व मंडल छिंदवाड़ा रेंज की कटाई बताई। उधर खनिज विभाग द्वारा अवैध भंडारण पर कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार तहसील सौंसर अंतर्गत ग्राम पंचायत निमनी के काजलवानी ग्राम में खनिज राजस्व और पंचायत विभाग की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 63 ट्रैक्टर ट्रॉली रेतों को अलग अलग 4 स्थानों से जब्त किया गया। जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही दीनदयाल रसोई में हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्य, ऑल इंडिया यादव महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दीपा यादव द्वारा 1 क्विंटल आटा, 50 किलो चावल और 1 टीन का तेल सहयोग किया गया, जो जरूरतमंद लोगों के भोजन के सहयोग के लिए निःशुल्क भेंट किया गया है। हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के वरिष्ठ मार्गदर्शक सुभाष शुक्ला और अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा ने बताया कि संकल्प परिवार लगातार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए विभिन्न तरीके से लोगों का सहयोग कर रहा है। और जो नारदेव तहसील मुख्यालय पर शासन द्वारा आप्रवासी मजदूरों को महानगरों से उनके गृह ग्राम भेजने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में हैदराबाद, गुजरात, महाराष्ट्र से आए हुए मजदूर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर बाहर से आए हुए मजदूर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन के पदाधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। कलमेश्वर से आ रहे। मजदूरी करने कहाँ जाते हैं आप लोग? हैदराबाद गए थे, तो हैदराबाद तो कब क्या आए, 5 दिन में नागपुर आए पैदल, और वहाँ से एक महीना 10 दिन यहाँ रखे हमको कलमेश्वर संतरा मंडी में। कल शाम को वहाँ छिंदवाड़ा ले गए, छिंदवाड़ा में वहाँ रखे और खाना पीना कुछ दिया ही नहीं। अभी तक खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। खाने के अलावा कहाँ जाना आप लोगों को? बता छाबड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।